देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 28,380 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा 60 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण से अब तक 886 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6,362 लोग ठीक हुए हैं। देश में 22.17% मरीज ठीक हुए हैं, यानी रिकवरी रेट बढ़ा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1463 नए मामले सामने आए। 16 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया। 85 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई केस नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का पहला मामला आया सामने। सुप्रीम कोर्ट का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रजिस्ट्रार 30 अप्रैल तक क्वारंटीन किए गए हैं। 16 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी कोर्ट पहुंचा था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में टेस्टिंग किट की कोई कमी नहीं है और लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन 2.0 में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय ने कोरोना को लेकर टैक्स बढ़ाने की सलाह की रिपोर्ट की तरह पेश करने वाले 3 IRS ऑफिसर्स को नोटिस देकर जवाब मांगा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि 10 लाख से ज्यादा कमाने वालों पर 4% वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 9 दिनों के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 14 नए मामले सामने आए और इन संक्रमितों में से 6 स्वास्थ्यकर्मी हैं। अब गौतम बुद्ध नगर में 129 मरीज हो गए हैं, तो वहीं इलाज से 71 लोग ठीक हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों को फीस न बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को 2020-21 सत्र में फीस बढ़ोतरी न करने का निर्देश दिया और एडमिशन फीस भी 2019-20 सत्र के मुताबिक ही लेनी होगी। MP में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2165 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं प्रदेश में 357 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 37 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 32 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बचे हुए 5 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। इन 5 मरीजों में रायपुर एम्स का एक स्टाफ भी शामिल है, जिसे कोरोना पुष्टि होने के बाद शुक्रवार को भर्ती कराया गया था। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि मेडिकल स्टाफ जिसे कोरोना का संक्रमण हुआ है वो 14 अप्रैल से क्वारंटीन था। शुक्रवार रात पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2918 पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 54 लोगों की मौत हो गई, जबकि 877 मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 293 नए केस सामने आए। महरौली में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के 2 सहयोगियों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद करीब 2500 लोगों को क्वारंटीन किया गया। पॉजिटिव पाए गए दोनों लोगों ने इलाके में जरूरतमंदों को खाना बांटा था। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि वो दिल्ली में काम करने वाले हरियाणा के लोगों को वहीं रुकवाने का इंतजाम करें। दिल्ली में काम करने वाले कई कर्मचारी हरियाणा में रहते हैं। बड़पड़गंज के मैक्स अस्पताल के 33 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल अस्पताल को सील कर दिया गया है। मरीजों को शिफ्ट किया गया है। अस्पताल का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में लॉकडाउन के बीच केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन और पुलिस में नोकझोंक हो गई। बल्लीमा रान से विधायक और मंत्री इमरान हुसैन अपने कार्यकर्ताओं के साथ इलाके में घूम रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तबलीगी जमात के फरार मौलाना साद के 4 सहयोगियों से दिल्ली में पूछताछ की। इन सभी से निजामुद्दीन मरकज में हवाला फंडिंग और पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई। प्लाज्मा थेरेपी के लिए ब्लड डोनेट करने वाले जमातियों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा। नकवी ने कहा कि पहले जमातियों ने कोरोना फैलाया और अब कोरोना योद्धा बनने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने इसे चोरी उसके ऊपर सीनाजूरी करार दिया। कोरोना के इलाज को लेकर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड खेला है। ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल का वीडियो ट्वीट करके कहा है कि अब इनको ज्ञान मिला कि वायरस और इलाज धर्म नहीं देखते हैं। दिल्ली सरकार ने मरकज मामलों को अलग से सूचीबद्ध क्यों किया था। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2020-21 के लिए भारत की GDP के अनुमान को 1.9% कर दिया है। GDP के अनुमान में संशोधन आंशिक लॉकडाउन को मई के मध्य तक मानकर किया गया है। भारत की GDP अगर 1.9% हुई तो ये 29 साल का सबसे निचला स्तर होगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,068 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 342 लोगों की मौत हो चुकी है। 1188 लोग इलाज से ठीक भी हुए हैं। पुणे में कोरोना के 58 मरीज हैं। पुणे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने इंडोनेशिया के 10 नागरिकों को पकड़ा है। इसमें 6 महिलाएं शामिल हैं। सभी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं।
जिन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए मरकज में हिस्सा लिया था, इन्हें 28 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,10,000 से ज्यादा हो गई है, तो वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 लाख को पार कर गई है। 8,87,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। स्विट्जरलैंड में लॉकडाउन में मिली छूट के चलते सैलून, डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट और गार्डन सप्लाई के लिए खरीदारी बढ़ गई है। कोरोना के चलते स्विट्जरलैंड में 1350 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाएगी निकोटिन थेरेपी। डॉक्टर जहीर अमोरा के मुताबिक अस्पताल में सिगरेट पीने वालों की संख्या कम है। 2018 में 10,000 लोगों पर शोध हो चुका है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें कोरोना की चपेट में आने का 85% कम खतरा है। राजधानी रायपुर में नई समस्या सिर उठा रही है। रायपुर में पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 612 तक पहुंच गई है। यहां 2 दिन में मरीजों की संख्या 552 से बढ़कर 612 तक पहुंच गई है। फिलहाल पीड़ितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर प्रशासन ने भी बीमारी से निपटने के इंतजाम कर लिए हैं। लोगों को क्लोरीन टैबलेट और ORS दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय कर्मचारियों में भी कोरोना का खौफ है, जिसकी वजह से कई कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सेवाएं बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। कुल 186 अधिकारी और कर्मचारियों की 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन कर्मचारी और अधिकारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है या उनका क्वारंटीन पीरियड खत्म हो चुका है, वो तत्काल ऑफिस में उपस्थित दर्ज कराएं। साथ ही जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, वो संबंधित हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेकर हाजिर हों। इंदौर के जिला रोजगार पंजीयन कार्यालय के अधिकारी पवन कुमार गोयल ने शहर के निजी अस्पतालों पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया है। पवन कुमार के मुताबिक उनकी बुजुर्ग मां कलावती का शुगर लेवल 500 के पार पहुंच गया था, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिला। पवन कुमार गोयल के मुताबिक गंभीर हालत होने पर वो मां को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया। गोयल बीमार मां को लेकर एक के बाद एक करीब 4 निजी अस्पतालों के चक्कर काटते रहे। सागर के मकरोनिया में एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, ना ही कोई दूसरा वाहन मिल पाया। ऐसे में बुजुर्ग महिला के घरवाले मजबूरन उसे हाथ ठेले पर अस्पताल ले गए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक मध्य प्रदेश में 3 मई के बाद ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है, लेकिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खरगोन में लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। इस पर फैसला 3 मई को ही होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इंदौर में कोरोना के हालात को लेकर चिंता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से कोरोना पर रोकथाम लगाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि हम लगातार अपनी जांच की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी का सफल ट्रायल हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 28 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संतों से चर्चा करेंगे। सीएम मौजूदा दौर में खड़े हुए कोरोना संकट को लेकर कोविड-19 चुनौतियां और एकात्मबोध विषय पर महामंडलेश्वर और संस्थानों के प्रमुखों से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और इस चर्चा में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सीएम ने मुख्य सचिव के साथ दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को पीएम मोदी के निर्देशों और उनके सुझाए उपायों पर काम करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में सरकार ने जीवन अमृत योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के जरिए सरकार आयुर्वेदिक काढ़े के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देगी और इस योजना के तहत लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा ग्राम पंचायतों के जरिए घर घर बांटा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस बैठक में जीवन अमृत योजना का शुभारंभ भी किया गया। खंडवा जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मरीजों का इलाज किया जा रहा है, तो वहीं उनके मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मरीजों को व्यस्त रखने के लिए कैरम, चेस, टीवी, न्यूज़पेपर और उनकी मनपसंदीदा साहित्यिक किताबों की भी व्यवस्था की गई है। कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान ज्यादातर मरीज डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे में उनका आत्मबल कमजोर होने लगता है, जिससे उनके इलाज में भी परेशानी आने लगती है। यही वजह है कि इन मरीजों का मनोबल बनाए रखने के लिए उनके मनोरंजन का इंतजाम किया गया है। लॉकडाउन के दौरान राजगढ़ में एक दिव्यांग महिला हाईवे पर अपनी ट्राईसाइकिल पर नजर आई। पुलिस वालों ने जब उससे पूछा कि महिला ने बताया कि वो उज्जैन से अपनी पेंशन लेने अशोकनगर गई थी और अब वापस उज्जैन जा रही है।
हैरानी की बात यह है कि 75 साल की इस दिव्यांग महिला ने यह पूरा सफर अपनी ट्राईसाइकिल पर पूरा किया। उज्जैन से अशोकनगर की दूरी 300 किलोमीटर है, यानी ये महिला अपनी ट्राईसाइकिल पर 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ग्वालियर में कोरोना वायरस के तहत चिन्हित किए गए क्लस्टर्स और कंटेनमेंट इलाके में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 4 से 5 दिन पहले कोविड-19 की जांच करानी होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक गर्भवती महिलाओं की कोविड-19 की जांच के सैंपल डिलीवरी से 4 से 5 दिन पहले ही देने होंगे। इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिल गई है। जिले में जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की जाएगी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्लाज्मा थेरेपी के लिए सभी जरूरी उपकरण मौजूद हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यों के लोगों की घर वापसी की पहल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाहर राज्यों में फंसे लोगों के लिए सुविधा शुरू की है। मध्य प्रदेश में घर वापसी के लिए ई पास जारी है। स्टेट कोरोना कंट्रोल रूम के प्रभारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईसीपी केशरी ने सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जानकारी दी। प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड और मेडिकल जांच की जाएगी। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को वापस लाने के बाद में जुट गई है। सीएम शिवराज सिंह ने टास्क फोर्स की बैठक में अपने प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के निर्देश दिए हैं। मजदूरों को लाने का सिलसिला जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पॉजिटिव एग्जिट पोल पॉलिसी के लिए पीएम मोदी को लेटर लिखा है। इस पत्र में उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, पर्यटकों, स्टूडेंट्स को घर पहुंचाने की नीति बनाने की भी मांग की है। पत्र में दिग्विजय सिंह ने व्यावसायिक बिजली बिल को अगले 3 महीने तक 50% कम करने की मांग की है। साथ ही ग्रीन और ऑरेंज जोन में छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग को शुरू करने की मंजूरी देने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री मीना सिंह उमरिया जिले में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने निचले स्तर पर काम कर रहे बीजेपी के लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कुछ चिन्हित लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए कमाने के बाद आधा किलो चावल बांटकर खाना पूर्ति की जा रही है। हालांकि इस दौरान कैबिनेट मंत्री मीना सिंह लोगों को समझाते हुए नजर आए। 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले कर्मचारियों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 अप्रैल को रिटायर होने के बाद वाले सभी कर्मचारियों को 3 महीने की संविदा नियुक्ति मिलेगी। कोरोना संक्रमण के कारण रिटायर होने वाले सभी कर्मचारी जुलाई तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। राजधानी में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने भी सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि केंद्र छत्तीसगढ़ को 50,000 मीट्रिक टन शक्कर बेचने का कोटा एकमुश्त जारी करने की इजाजत दे। दरअसल कोटा सिस्टम होने के चलते प्रदेश के शक्कर कारखानों में रखी शक्कर बेची नहीं जा रही है। कोटा सिस्टम की वजह से प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों में पिछले सीजन की शक्कर भी नहीं बिक पाई है। इससे गन्ना किसानों को भुगतान करने में दिक्कतें आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स को फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने और पीड़ितों को मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। आंधी तूफान और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर जनप्रतिनिधियों से फोन पर बात की। सीएम भूपेश बघेल ने आंधी तूफान ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली। साथ ही सभी कलेक्टर्स को फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट होगा। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए। अस्पतालों में या अन्य जगहों पर कोरोना ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों का तय संख्या में बारी बारी से टेस्ट कराने को कहा गया है। डीजीपी ने 45 साल से ज्यादा उम्र के और शुगर या बीपी की तकलीफों से जूझ रहे पुलिसकर्मियों की जांच पहले कराने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ सरकार आईसीएमआर की ओर से सप्लाई की गई टेस्ट किट वापस करेगी। आईसीएमआर ने छत्तीसगढ़ को 48 रैपिड टेस्ट किट भेजे थे। इन रैपिड टेस्ट किट का खडगोरा में इस्तेमाल किया जा रहा था। कटघोरा वही इलाका है जहां छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि वो कटघोरा में नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों की दोबारा जांच कराएगी। रायपुर में पीलिया फैलने को लेकर बीजेपी ने नगर निगम पर आरोप लगाया। आरोप है कि पीलिया फैलने के बाद नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रायपुर में 1000 से ज्यादा लोग पीलिया से प्रभावित हैं। रायपुर के 70% एरिया में पीलिया फैल गया है।
बीजेपी का आरोप है कि मेयर सिर्फ बयानबाजी करते हैं, उनकी कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। बीजेपी का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही से ही रायपुर में पीलिया फैला है। ऐसे में बीजेपी ने नगर निगम को सुझाव भी दिया है कि निगम को हर दल के पार्षद से चर्चा करनी चाहिए। मंडला में कार्ड बनवाने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए तहसील कार्यालय में इकट्ठा हो गए। कार्यालय में लोग एक दूसरे से सटे खड़े नजर आए, तो वहीं एसडीएम भी परिचय पत्र बनवाने में व्यस्त रहे। भीड़ देखकर तहसील कार्यालय पहुंचे विधायक ने नाराजगी जताते हुए एसडीएम को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के निर्देश दिए। एसडीएम के मुताबिक यहां लोग कार्ड बनवाने पहुंच रहे हैं, चूंकि कलेक्टर ने पहले बनाए पास में दस्त कर दिए। छतरपुर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर के नौगांव रोड पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने सिर्फ जरूरी सामान की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी। कॉम्प्लेक्स में आम दिनों की तरह ही लोग खरीदारी कर रहे थे। जानकारी होने पर इलाके के तहसीलदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में ग्राहक बनकर पहुंचे, सामान खरीदा और बिल लेने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस को बुलाकर लॉकडाउन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कार्रवाई की। पूरे देश में टोटल लॉकडाउन और बेवक्त बारिश ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आलम यह है कि सब्जियां और फल खेत में तैयार हैं, लेकिन खरीदी का कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से किसान उन्हें तुड़वा नहीं रहे हैं। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर मौसमी फलों और सब्जियों पर पड़ा है। गर्मियों में तरबूज, टमाटर और कई हरी सब्जियों की फसल तैयार होती है, जिन्हें लंबे वक्त तक स्टोर नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन के कारण व्यापारी किसान के पास खरीदने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई किसान अपनी फसल को फ्री बांट रहे हैं। जांजगीर चांपा के किसानों ने समर्थन मूल्य की राशि से प्रति क्विंटल 15 रुपए कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने की अपील की है। किसानों के इस पहल को अगर सरकार मानती है तो मुख्यमंत्री राहत कोष में 11,79,90,000 रुपए का सहयोग मिलेगा। सरकार ने धान के समर्थन मूल्य 2,500 रुपए में से बकाया प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल 685 रुपए देने का ऐलान किया है। जिले के किसान चाहते हैं कि प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल 685 रुपए में से 15 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से काटकर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाए। ओलावृष्टि ने गोरेला पेंड्रा मरवाही इलाके में जमकर तबाही मचाई। बारिश के साथ ही ओलावृष्टि ने खपरेल के घरों को तहस नहस कर दिया। 12 से ज्यादा परिवार रात भर अपने बच्चों के साथ भूखे रहे। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर पेड़ और खंभों के टूटने की खबरें सामने आई, तो वहीं कई जगहों पर गांव के कच्चे मकान टूट गए। छिंदवाड़ा के कई ग्रामीण इलाकों में लोग पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं। मोखेड़ के कई गांव में लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक पाइपलाइन में हफ्ते में 2 दिन पानी आता है। करीब 3 किलोमीटर चलकर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। जनपद पंचायत निवाड़ी के सीईओ ने गांव जवारिया में बंटवाई एक्सपायरी डेट की सैनिटाइजर। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। उज्जैन के विवेकानंद नगर में चाकू और तलवार से हमला करके हत्या करने की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि 2 युवक बीच सड़क पर एक शख्स पर चाकू और तलवार से हमला कर रहे हैं। सरेआम हुई इस घटना के दौरान कुछ लोग आसपास दिखाई भी दिए, लेकिन डर की वजह से किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स का नाम अशोक चौहान है और उसकी हत्या उसके रिश्तेदारों ने ही मकान के विवाद में की है। गांव में रोजगार की कमी के चलते सरकार ने मनरेगा योजना के तहत गांव में ही रोजगार मुहैया कराने का फैसला लिया है, जिसके तहत टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की 400 ग्राम पंचायतों में करीब 2000 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उज्जैन में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शातिर बदमाशों ने 19 साल की युवती पर ब्लेड से हमला कर दिया। 2 बदमाशों ने युवती के गले पर वार किया। घायल युवती का इलाज कराया जा रहा है, तो वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।